जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 15 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का, और इसमें हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। तो संभावना कैसी होती है? क्या आप लोग, संभावना वो चीज़ होती है, वो अननोन इवेंट होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता और आप उसके बारे में पूर्वानुमान लगाते हो, प्रेडिक्शन। जैसे इंडिया पाकिस्तान, अभी आज इंडिया और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही 50 रन पे लगभग 3 विकेट थे। तो क्या पाकिस्तान, पाक और न्यूजीलैंड, शॉर्ट में बताते हैं इसको, तो इसमें जो है इसके 3 विकेट गिर चुके हैं। कितने रन पे? 50 पे 3 विकेट हैं, ठीक है। अब बताओ, और ओवर हुए थे लगभग 7, तो इसके जीतने के चांस परसेंट बताओ और इसके जीतने का परसेंट बताओ। 100% होता है, 100 में से इसके जीतने का परसेंट कितना है? अच्छा, 50% है। 3 विकेट हो गए जल्दी और 50% चांस है। बहुत बढ़िया। ऐसा प्रेडिक्शन लगाने लगे तो फिर तो हो जाएगा तुम्हारा काम, है। जिसके जल्दी विकेट गिर जाएं तो प्रेडिक्शन क्या लगा सकते हैं कि विकेट गिर गए तो दबाव में टीम आएगी, है ना। और सेमीफाइनल है तो बड़ा मैच है, बड़े मैच में प्रेशर भी होता है, ठीक है, जीतने का। सो सपोज दैट इसका 30% और इसका 70%। ये परसेंट जो है ना संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। आप अभी फाइनल मैच, मतलब मैच जो है ना ख़त्म नहीं हुआ, मैच ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद 100% या तो इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। लेकिन अभी तो हम संभावना बता रहे हैं ना, तो घटना के घटित होने से पहले जो हम संभावना बता देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। मतलब किसी भी घटना के घटित होने से पहले उसकी जो संभावना व्यक्त करना। अब ये मैच घटित होना मतलब पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हमने इसके बेस पर के ये 3 विकेट जल्दी गिर गए, तो हमने क्या किया कि 70% पाक के चांस है और 30% न्यूजीलैंड के चांस हैं। जैसे इंडिया के जल्दी विकेट गिर जाते हैं पाक के सामने, तो कहते हैं अरे यार क्या खेल रहे हो यार, मतलब आज हरा के ही मानोगे। तो पहले आप लोग क्या सोच लेते हो? प्रेडिक्शन लगा लेते हो कि यार 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे। उस दिन जैसे पहला मैच हुआ था दिवाली के 1 दिन पहले, है ना, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जब हुआ था तो हमें ऐसा लग रहा था, पहले तो इंडिया ने जब खेली थी तो इंडिया ने लगे विकेट चटका दिए थे अर्शदीप सिंह ने, है ना। फिर उसके बाद जब इंडिया की पारी आई तो जल्दी जल्दी विकेट गिरे, तो सब ने संभावना छोड़ दी थी। कईयों ने टीवी बंद कर दिए थे। हालांकि हमारे यहाँ टीवी तोड़ते नहीं हैं, पाकिस्तान में टीवियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, मोस्टली टीवियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, जब पाकिस्तान हारती है तो। लेकिन हमारे यहाँ बंद कर देते हैं कि अब देख ही नहीं रहे तुम्हें। तो मैंने भी एक बार बंद कर दी थी, फिर थोड़ा सोचा कि थोड़ा देख लें, हो सकता है विराट कोहली खेल रहा है तो हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। और देखा तो उसने, मतलब जब 18 रन पे चाहिए थे लगभग 48 के लगभग, तो तब से मैंने देखना चालू किया तो जीत गई, ठीक है। बड़ा प्लेयर खड़ा रहता है तो टीम की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये 30% और ये है 70%। परसेंट को जब हटाते हैं तो क्या हो जाता है? 30/100। इसको क्या लिख सकते हैं? 70/100। अब देखो, अब यहीं पर खेल है, यहीं पर पॉसिबिलिटी का आपका फॉर्मूला बन चुका है। आपने क्या बोला कि 100% में, मतलब 100 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने? 100% में से 30 मार्क्स दे रहा हूं कि 30 में जीतेगी, 70 हारेगी। तो आपने क्या लगाया कि 30 जो है ना वो जीतने के चांस हैं और 70 हारने के चांस हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यही फॉर्मूला बन गया। क्या? जे आपने अपनी तरफ से बोला, ये क्या बोला? अपनी तरफ से संभावना व्यक्त की इतनी, कितने में से? 100 में से। 100 में से आपने 30 मार्क्स दिए कि पास, मतलब न्यूजीलैंड जीतेगी, 30%, 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स। क्या हो गए? ठीक है। और नीचे वाले हो गए टोटल आउटकम्स। वाह यार, तुम लोगों को तो फॉर्मूला याद है। तुम कहोगे कि सर आपने पहले ही याद करवा दिया था, है ना। फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या होते हैं?
आउटकम्स क्या होते हैं? ये नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 0.3 आएगा। कितना? एक्चुअल में तो 0.3 जो है वो न्यूजीलैंड के जीतने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी कितनी? हाँ, अब देखते हैं पाक के जीतने की, यानी पाक के जीतने की तो न्यूजीलैंड के हारने की, तो कितनी हुई? 0.7। और इन दोनों का टोटल कितना होगा? 1। कितना होगा? इन दोनों का टोटल 1 होगा। तो ये देखो, चाहे जीतने की, चाहे हारने की हो, चाहे जीतने की, दोनों ही लेस देन 1 है। दोनों ही प्रोबेबिलिटी कैसी है? लेस देन 1। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब जैसे मान लो एक मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाक ने इनवाइट किया इंडियन टीम को कि आ जाओ पाकिस्तान में खेलते हैं। तो पाक टीम ने कहा, इंडियन टीम ने कहा कि भाई साहब हम नहीं आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ श्रीलंका टीम का क्या हाल हुआ था हमें पता है, मैदान में हमला हो गया था भाई साहब, तो हम अपने खिलाड़ियों को थोड़ी मरवाना चाहते हैं। अभी BCCI ने ऐसा बोल दिया, हम नहीं आएंगे। तो अब इंडिया और पाकिस्तान ने सब व्यवस्थाएं कर ली, अब खेलने के लिए व्यवस्थाएं कर ली, वो वाली व्यवस्था नहीं करी कि हाँ ठीक है। तो व्यवस्थाएं हो गई पाकिस्तान की। अब पाक इंडियन टीम गई नहीं। जब इंडियन टीम गई ही नहीं है तो पाकिस्तान के जीतने और हारने दोनों की संभावना कैसी रही? 0। क्योंकि 2 टीम होना चाहिए ना। टोटल आउटकम्स कितने होना चाहिए? 2, और जिसमें से एक भी नहीं गए। मतलब समझ में आ रही कि नहीं? पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडियन टीम गई ही नहीं, तो पाकिस्तान के जीतने या हारने की संभावना क्या हुई? 0, क्योंकि मैच हुआ ही नहीं। समझ में आई? ड्रॉ मैच होता है, मैच ड्रॉ हो जाता है तो वो तो खत्म हो गया ना। जैसे अब कल बारिश होना है, कल बारिश होना है, जैसे कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच है सेमीफाइनल, उसमें बारिश होना है, बारिश ने खलल डाल दिया, तो हम क्या कहेंगे? मैच होने और ना होने, 2 ही चीज़ें हो सकती, मैच होगा या नहीं होगा, मैच होगा या ड्रॉ होगा, ठीक है। तो मैच होने की हमने क्या कर दिया? मैच होगा तो हमने यस टिक कर दिया, ठीक है। क्या आप लोग देखते होंगे जब कमेंट्री होती है तो टिक मारते हैं कि भाई साहब बताओ इंडिया टीम के जीतने के कितने चांस हैं और पाकिस्तान टीम के जीतने के कितने चांस हैं। तो नीचे ऐसी पट्टी चलती रहती है और इधर लिखा रहता है पाक के जीतने के 30% और इंडिया के जीतने के, अरे अपन इंडिया वाले हैं तो 70% ज़्यादा रखेंगे ना, ठीक है। चाहे जीते चाहे नहीं हारे, चाहे हारे, लेकिन मन में ये इच्छा, हाँ अगर इंडिया टीम के ऐसे जैसे उस दिन विकेट गिरे थे तो क्या, जैसे कितने पे 3 हो गए थे? लगभग 18 पे 3 हो गए थे ना, 18 पे 3 हो गए थे इंडिया के, तो फिर शिफ्ट हो जाता है इधर, है ना, ठीक है। 30 और 70 है मोस्टली। जो अगर इंडिया में सर्वे, ये ऑल ओवर का सर्वे है, अगर इंडिया में सर्वे होगा तो थोड़ा सा परसेंट 40 और 60 का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 40 बटे यानी 0 पॉइंट, और यहाँ कितनी हो गई? 0 पॉइंट। क्या इन दोनों का टोटल 1 होगा? बहुत बढ़िया, समझ गए। अब जैसे मान लो टीम का मैच हुआ ही नहीं, टीम का मैच इस वाली कंडीशन में इंडियन टीम गई ही नहीं, तो पाकिस्तान के विनिंग की प्रोबेबिलिटी PW मतलब जीतने की, और P लॉस यानी हारने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? और ये भी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी जीतने और हारने दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? 0। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ना जीतेगी ना हारेगी, कोई परिणाम नहीं, है ना। अगर रिजल्ट, ध्यान रखना, फिक्स ना हो, रिजल्ट अगर फिक्स ना हो तो हम प्रोबेबिलिटी की संभावना बनती ही नहीं है। बात आई समझ में? जैसे आज मैंने कहा कि कल बादल दिखे मेरे लिए थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कहा कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। तो कल बारिश होने के चांस कितने हैं? 0.4। तो बारिश ना होने के कितने हो जाएंगे? 0.6। यानी आप समझ गए कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों का प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है।
अब आ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर। तो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ऐसा जैसे सिक्के में, सिक्के को टॉस करते हैं तो सिक्के में कितने आउटकम्स होते हैं, कितने आउटकम्स होते हैं। और अगर मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोला, तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एक बार में। या तो हेड आएगा या फिर नहीं आएगा, हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। हेड ना आने की तो टेल आने की बात एक ही है। अच्छा मैंने बोला हेड, कितना हेड और टेल में से मैंने क्या बोला, हेड, तो हेड तो एक ही है और टोटल कितने हैं, 2, तो 1/2 हो गई। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, अभी बताया था मैंने आपको। ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर में, फेवरेबल आउटकम्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अपॉन में, तो फेवरेबल क्या होता है बेटा, ना जो पूछा, जिसकी संभावना पूछी जा रही, क्वेश्चन में पूछी जा रही। टोटल क्या होते हैं, उस इवेंट में जितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं वो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मूला ऐसा होता है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, है ना। यहाँ पर जो इवेंट निकाला गया उसकी नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हेयर हम यहाँ लिख देंगे E इक्वल टू इवेंट, E को किससे डिनोट किया जा रहा है, या इवेंट को E से, और S फॉर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसका मतलब होता है टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हो इसको, टोटल, ठीक है, ये ठीक। तो ये है एक फॉर्मूला, आप इसका यूज़ कर सकते हो किसमें, प्रोबेबिलिटी में। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें अगर कोई प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की, वो कैसी होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 बट लेस देन एंड इक्वल 1, ठीक है। या तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 0 होगी या उनके बीच में घूमेगी, 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विन वर्सेस नो अभी कल वाला इंग्लैंड धांसू टीम है, तो वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, ठीक है, हम हिंदुस्तानी। हम तो क्या प्रेडिक्शन लगाएंगे, ज़्यादा प्रेडिक्शन किसकी ओर करेंगे, इंडिया की ओर। तो क्या होगा बताओ भैया, 2 आउटकम्स हैं, या तो जीत या हार। तो हम क्या लिखेंगे, एस कितने हैं, NS कितने हैं, 2, विन और लॉस, ठीक है, लूज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम तो W और L से बता देते हैं, W फॉर विन, L फॉर लूज, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे, N लगाया मैंने, क्या लगाया, N, और नंबर किसकी चाहिए मुझे, W और L की, तो कितनी होगी, 2, ठीक है। अब मैंने कहा इंडिया के जीतने की, तो NW, यहाँ कितने आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स हैं, हम क्या बोल रहे हैं, विनिंग का। तो विनिंग की नंबर कितनी है, यहाँ पर एक ही है, तो विन की क्या हो गई, 1। तो अब ये तो हो गया, ये हो गए। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, तो क्या हो जाएगा, NW अपॉन NS, टोटल सैंपल स्पेस हमेशा नीचे होते हैं, क्या हो जाएगी, 1/2। अब एक बात बताओ, ये कितनी है, 0.5, तो ये 0 से बड़ी है कि नहीं, तो ये ग्रेटर देन 0, तो वही तो है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी और कभी कभी 0 भी हो सकती है। 0 कब हो सकती है, जब मैच हुआ ही ना हो, समझ गए, आ गई बात समझ। जो इवेंट हो ही नहीं रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे, आई बात समझ में कि नहीं आई।
पक्का? यस सर। चलिए इसको नोट कर लो। देखो इसके बाद एक इवेंट हम देख लेते हैं ऐसा जो कि इम्पॉसिबल हो, ऐसा इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? ऐसे घटना की प्रायिकता जो असंभव है। तो जैसे सिक्का उछाला, और सिक्का उछाला और हेड और टेल दोनों एक साथ आ गए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो क्या लिख लोगे आप? एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसकी हो जाएगी कितनी? 0। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं असंभव परिणामों की प्रायिकता। ठीक है, तो इसके बाद अपन लेते हैं थोड़े से कुछ सवाल। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना जो आपको बहुत काम आएगी और बहुत पूछा जाता है, PE प्लस PE नॉट। ये डैश लगा हो सकता है या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है? PE नॉट, ऐसा। तो इसका टोटल कितना होता है? 1। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, कई बच्चे ये गलती करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू NE अपॉन में, यहाँ पर N होना चाहिए, यहाँ पर P लगा देते हैं। ये नंबर ऑफ इवेंट और ये नंबर ऑफ सैंपल टोटल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस चीज़ को याद रखना बिल्कुल ध्यान से। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला फिल इन द ब्लैंक है 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपके 5 ब्लैंक्स हैं। इसमें पहला क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इन दोनों का सम कितना होगा? 1। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो लॉन्ग में लिख दिया उनने। फिर सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती, वो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं? पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट का इस सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक में आप में फर्स्ट में भरोगे 0 और दूसरे इम्पॉसिबल। ठीक है, थर्ड वाला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसी घटना जिसको घटना ही घटना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, जैसे हमारे फाइनल एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आना ही आना है, अरे एक से ज़्यादा है लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसकी तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। 100% को जरा प्रोबेबिलिटी में चेंज करो भाई साहब, 100 अपॉन में कितना हो गया? समझ गए बात को? तो फिक्स प्रोबेबिलिटी जिसको होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है? फिक्स्ड या सर्टेन। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब देखो इसको, एक इवेंट मतलब एक कोई चीज़ है, उसमें जितने आउटकम्स हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी अगर सम किया जाए तो उसका सम हमेशा कितना होता है? 1। अब जैसे देखो, मैंने कहा डाइस, जानते हो डाइस क्या होता है? पासा। पासे में कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। देते हैं इसका, ऐसे होते हैं। यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितने हो गए? 4, और यहाँ हो गए 5। ठीक है, इसके बाद एक के सामने उससे मतलब नहीं, हमें रीजनिंग नहीं सीख रहे हम। इसके बाद यहाँ लिख दो कितने? 3, 1 2 3, और पीछे वाले पे लिख देते हैं
हैं 2, चलो 2 लिख देते हैं। सामने वाले पे इधर जो आपके चेहरे की साइड है, जो आपके थोबड़े की साइड है, उस पर 6 हैं। कितने हैं इधर, जो कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा पासा उछाला जाता है तो एक बार में एक ही घटना घटित हो सकती है। तो मैंने कहा 6 आने की, कितने आने की, तो 6 आने की 6/6 होगी, नहीं होगी। 6 एक ही बार घटित हो रहा है ना, तो कितनी होगी 1/6। अच्छा मैंने कहा 5 आने की, कितनी, मैंने कहा 4 आने की, मैंने कहा 3 आने की, 3 भी एक ही बार आ सकता है। मैंने कहा 2 आने की 1/6, सॉरी, और मैंने कहा 1 आने की, ठीक है। इन सब का टोटल कर लो आप, 1 ही मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, यानी कि 6/6, 6/, जो कि 1 होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो किसी भी इवेंट में जितने भी आउटकम्स होते हैं, उन सब आउटकम्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाला जाए और उनका सम किया जाए तो ऑलवेज 1 आता है। यही आपकी कौन से फिल इन द ब्लैंक में लिखा हुआ है, 4th, ठीक है। अब 5th आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिख दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, probability of an event is greater than and equal to 1 and less than and equal to, sorry यहाँ 0, greater than and equal 0 but less than and equal 1, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? चलो ठीक, जरूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली बिकम्स एक्सप्लेन। मतलब नीचे कुछ इवेंट्स गिवन हैं और उन इवेंट्स के इक्वली लाइकली मतलब 50-50% चांस हैं होने के, ये पता करना है। जैसे पहला गिवन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मतलब एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने का प्रयास करता है, कार स्टार्ट होती है और कार स्टार्ट नहीं होती है। ये क्या इक्वली इवेंट्स हैं? नहीं है। इक्वली लाइकली नहीं है, समसंभावित नहीं है, दोनों की संभावना समान नहीं है। अरे भैया कार का पता नहीं है, अरे ब्रांड न्यू कार आई, सपोज दैट एक बीच वाली कार है, जैसे बरसात हो रही वो वाली बात अलग है, हैं बरसात हो रही तो आपने पता चला कि मतलब एक उसमें खड्डा था रोड में, उसी पानी में से आपने कार निकाल दी, ठीक है। अपने पास कार तो नहीं है, बाइक का ले लेते हैं तो अब बाइक निकली तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पानी भर जाए, तो हमने फिर उसको चालू करने की कोशिश की। तो यहाँ पर 50-50 चांस हैं, समसंभावित घटनाएं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन ब्रांड न्यू कार लेंगे अपन भविष्य में, तो ब्रांड न्यू कार अगर निकाली तो उसके चालू होने के तो बहुत सारे चांस हैं यार। तो कैसे कह सकते हो चालू हो सकती है और चालू मतलब दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होते, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब समसंभावित घटनाएं कौन सी होती हैं जिनके घटित होने की 50-50% चांस हों। जैसे सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्योंकि हेड भी एक होता है टेल भी एक होता है, टोटल होते हैं 2, तो 2 में से कोई एक घटित होना, यानी आधे चांस हैं कि घटित हो सकता है हेड, आधे चांस हैं कि हेड नहीं आ सकता। तो 50% हेड आने की है और 50% हेड ना आने की है। तो इक्वली लाइकली ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें 50-50% चांस होते हैं। बात आई समझ में? जैसे हमें कहीं जाना है और आकाश से पूछा जाए भाई साहब चलोगे या नहीं चलोगे, तो आकाश बोलेगा यार क्या है कि संडे को हमारी क्लास लगती है, सर क्लास लेते हैं और सुबह 6:30 बजे लेते हैं ताकि हम जग जाएं, और फिर भी अगर मैं नहीं गया तो दिक्कत होगी तो मेरे तो चलने के यार चांस जो है ना 10% ही हैं। भैया से बात करता हूँ, अगर वो फ़ोन लगा के सर से बोल दें तो हो सकता है मैं चल दूँ,
तो अभी तो मैं नहीं बोल सकता, अभी तो मैं बोलूँगा 10% चांस है मेरे जाने के, है ना। 90% नहीं जा सकता, 10% जा सकता हूँ, 90% नहीं जा सकता हूँ। ये जो परसेंट वाला सिस्टम बोलते हो, दीज आर ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10% आपने बोला, तो अभी मैंने परसेंट को प्रोबेबिलिटी में चेंज करके बताया कि नहीं बताया? क्या होगा 10/100, यानी कितना हो जाएगा 0.1। यस और नो? ठीक है। अब ये भी आता है कि ये भी मैं बताऊं भाग दे के? है नहीं आता तो देख लो, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 1/10। अब 10 से भाग देना आता ही होगा यार। ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि अगर जितने जीरो नीचे डिनोमिनेटर में हैं एक के साथ, उतने पीछे से काउंट कर लो डिजिट और पॉइंट लगा दो, तो एक ही है कि नहीं है? नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट भी है, तो एक और यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, तो 0.1। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या है, सेकंड वाले का दूसरा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मतलब एक प्लेयर किसको, बास्केटबॉल में बास्केट डालता है, राइट? तो बास्केटबॉल में बास्केट जाएगी या बास्केटबॉल में बास्केट नहीं जाएगी, यही है? हिंदी में क्या लिखा है? प्रयास करता है, ट्राई करता है बास्केटबॉल में बास्केट को डालने की। तो क्या बास्केटबॉल में बॉल जाएगी या बास्केटबॉल में बॉल नहीं जाएगी? दीज आर द इक्वली लाइकली इवेंट्स। समझ गए? ये संभावित घटना है, क्योंकि बॉल जा भी सकती है, बॉल नहीं भी जा सकती। 50-50% है, ठीक है। अगर खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ तो हम कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन अभी तो हमारा खिलाड़ी फिक्स नहीं है ना। तो खिलाड़ी फिक्स नहीं है तो 50-50% चांस है, ठीक है। जैसे रोनाल्डो के पैरों में अगर बॉल आ जाए, मतलब फुटबॉल आ जाए, है ना, तो फिर समझ लो कि गोल होगा, ठीक है। 70% चांस होगा, मतलब 0.7 जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी कि गोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये है, अरे भाई साहब आंसर या तो सही होगा या गलत होगा, तो 50-50% चांस है, हैं? आ गई बात समझ में कि नहीं? हमने कोई आंसर दिया, हमें नहीं पता, हमने कहा यार 50-50% चांस, यस या नो। यस और नो के दो इवेंट हैं, दो में से कोई एक ही तो होगा। क्लियर? क्लियर? हाँ। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज ट्रू, बॉय और गर्ल और अ गर्ल, ये भी 50-50% चांस है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, संभावित घटनाएं। क्लियर? मतलब कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक।